हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं महाकवि भारत द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। टीजीटी, पीजीटी और जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्र तक शेयर करिए। शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। तो पहला प्रश्न और प्रश्न की प्रकृति दो बार दी गई है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं या किरातार्जुनीयम के कर्ता हैं या किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी को पता है, सामान्य से प्रश्न है। माघ, महामहा, श्रीहर्ष, भारवी। तो किरातार्जुनीयम सभी को पता है कि महाकवि भारवी का रचनाकार है किरातार्जुनीयम के। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर। किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य कथा वस्तु कुतः गृहीतम? कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? आदि पर्व से, वन पर्व से, विराट पर्व से या शांति पर्व से? तो यहाँ पर दो में ऑप्शन बी हो जाएगा। वन पर्व से ली गई है किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, महाभारत पर आधारित ग्रंथ है। तो महाभारत पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? रघुवंशम, दशकुमार चरितम, किरातार्जुनीयम, बुद्ध चरितम? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। महाभारत पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम है, जिसमें कौरव और पांडवों की कथा मिलती है। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, सारी कथाएं किरातार्जुनीयम में लगभग संपूर्ण मिल ही जाती हैं। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? यहाँ प्रश्न पूछा है कि तीन तरह या चार पांच तरह के प्रश्न बने हैं। मैंने देखा है कि एक ही प्रश्न को पांच बार घुमा है, तो देख लेते हैं साथ में। कि एक है, किरातार्जुनीयम महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? या फिर नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारवी काव्य सर्गाणाम संख्या वर्तते? नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम में समस्त सर्गों की संख्या है या किरातार्जुनीयस्य काव्यस्य सर्गाः? तो कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में? ये जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जहां जहां के सारे प्रश्न दे दिए गए हैं, प्रश्नों की प्रकृति बदल बदल के दी गई है। 15, 20, 18, 22। तो ये अक्सर पूछा भी जाता है, सभी को पता भी है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग मिलते हैं। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? वंशस्थ, उपजाति, आर्या, मालवी? तो प्रथम पद पूछा है किस छंद में है? तो पांचवें ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पूरा में वंशस्थ छंद है। लास्ट के दो में श्लोकों में प्रथम सर्ग के पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद है, बाकी में पूरे में वंशस्थ छंद ही मिलता है। श्रियाः कुरूणाम अधिपश्य पालनीम प्रजास वृत्तिमियम युक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। प्रथम पद भी यही होता है, मंगलाचरण से शुरुआत होती है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और वंशस्थ छंद में है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रमुख प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रमुख जो है प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद प्रयुक्त कौन सा है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद पूछा है। वसंत तिलका, उपेंद्र वर्जरा, वंशस्थ या उपजाति? कौन सा छंद है? ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। वंशस्थ छंद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में किरात है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किरातार्जुनीयम में किरात कौन है या किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? या नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीय किरातः कः? तो यहाँ पर किरात कौन है? गणेशः, शिवः, राहु, युधिष्ठिरः? तो किरात शब्द से किसका बोध होता है? तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। शिवः हो जाएगा, शिव शब्द का बोध होता है किरात से। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? या फिर नेक्स्ट है, वनेचरः युधिष्ठिरम कस्मिन् स्थाने समाययो? विंध्याटवी में, द्वैतवन में, दंडीकारण्य में, पंचवटी में? विंध्याटवी या द्वैतवन, दंडीकारण्य, पंचवटी? तो कहाँ आया था वनेचर ने? तो आठवें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। वनेचर कहाँ आया था? द्वैत वन में आया था। और किसे प्रणाम किया था? युधिष्ठिर को प्रणाम किया था वनेचर ने। तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं।
कुरुणाम अधिपः का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पूछा है कि कुरुणाम अधिपः का तात्पर्य है या किरातार्जुनीय में कुरुणाम अधिपः शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो इससे किसका तात्पर्य बोध हो रहा है? अर्जुन का, भीम का, दुर्योधन का या दुशासन का? तो 9 में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, कुरुणाम अधिपः से तात्पर्य किसका हो जाएगा? दुर्योधन का हो जाएगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय प्रतिसर्ग शांतिम पदमस्ति या फिर किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद किससे होता है? लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। तो अंत जो है होता है लक्ष्मी पद से और शुरुआत होती है श्री पद से। दोनों का अर्थ लक्ष्मी ही होता है। तो श्री पद से शुरुआत होती है श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनी और प्रत्येक पद जो है लक्ष्म्यंत है। लक्ष्मी से अंत होता है प्रत्येक पदों का किरातार्जुनीयम की। ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वीर रस प्रधान काव्य है। तो वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? उत्तरामचरितम, नरसधीय चरितम, कुमार संभवम या किरातार्जुनीयम? तो ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम हो जाएगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है। किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न किससे होता है? या फिर किरातार्जुनीयम शब्द का प्रत्यय, छ प्रत्यय, गीप प्रत्यय, लुट प्रत्यय, युच प्रत्यय। तो किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। छ प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन ए उत्तर होगा। 12 में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है? दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से या नकुल से? तो यहाँ पर 3 लोग ज़्यादा मिलते हैं। एक मिलते हैं द्रौपदी, वनेचर और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कुछ बोलते नहीं है, शुरू में वनेचर बोलता है और लास्ट में द्रौपदी बोलती हैं। तो 2 लोग ही ज़्यादा हर जगह बोले हैं। और वार्तालाप किससे करें? दोनों लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं जो इनका नाम युधिष्ठिर है। ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है और कुरु प्रदेश का सारा समाचार, सारा वृत्तांत आकर युधिष्ठिर से बता रहा है। कौन? वनेचर बता रहा है। तो बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रमस्ति? किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रमस्ति? रघुवंश, किरातार्जुनीयस्य, नशधस्य, बुद्धचरितस्य? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किरात का जो है पात्र नाम कहाँ मिलता है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में मिलता है। बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ही देखते हैं क्वेश्चन को, किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? श्रीमद् भागवत पर, विष्णु पुराण पर या महाभारत या रामायण पर? तो कहाँ से आधारित है? तो ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। 15 में महाभारत से आधारित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम का नायक है। तो किरातार्जुनीयम का नायक पूछा है, कौन है? युधिष्ठिर है, अर्जुन है या फिर शिव किरात वेशधारी है या भीम है? 16 में ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। अर्जुन माने गए हैं। किरातार्जुनीयम के नायक कौन है? तो अर्जुन है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीय अंगिरसः, किरातार्जुनीय अंगिरसः कः या किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? किरातार्जुनीयम का अंगिरस पूछा है या फिर पूछ सकता है किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या शांत रस? तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा है तो बी उत्तर, यहाँ सी उत्तर सही हो जाएगा। वीर रस प्रधान नाटक है किरातार्जुनीयम। लेकिन अगर प्रथम सर्ग में पूछता है कि कौन सा रस है तो प्रथम सर्ग में आपको शांत रस मिलेगा। बाकी पूरे किरातार्जुनीयम में वीर रस है, लेकिन प्रथम सर्ग में शांत रस का वर्णन मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर अगर किरातार्जुनीयम पूछा है तो विषय उत्तर सही। यहाँ पर पूरे किरातार्जुनीयम में पूछा है तो पूरे में वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन प्रथम सर्ग में बताया है कि शांत रस हो जाएगा। तो 17 में ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा था? तो द्वैत वन में जब गुप्तचर आया किसे प्रणाम किया या किसके पास लौटा? दुर्योधन, युधिष्ठिर, गुप्तचर या द्रौपदी? तो द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? युधिष्ठिर के पास आया था। युधिष्ठिर को प्रणाम किया था। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे। तो मही भुजे कौन है? राजा है। और प्रणाम प्रणाम कौन कर रहा है? वनेचर कर रहा है। किसे? युधिष्ठिर को। यहाँ पर बे उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है। यहाँ पर पूछ भी लिया गया है, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम यह किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मंगलाचरण हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक, जिससे किसी का बोध हो रहा है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और कहाँ है, तो मेघदूतम में भी मिलता है। आशीर्वादात्मक कहाँ मिलता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। नमस्कारात्मक कहाँ मिलता है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण मिलता है आपका कादम्बरी में, और मिल जाता है यहाँ नीति शतकम में और उत्तराम चरितम में। तो नमस्कारात्मक 3 ग्रंथ में मिलता है, बाकी आशीर्वादात्मक मिल जाता है आपका अभिज्ञान में। वस्तु निर्देशात्मक 2 ग्रंथों में मिलता है, किरातार्जुनीयम और मेघदूतम में। तो किरातार्जुनीयम में पूछा है, तो यहाँ पर मंगलाचरण हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अदेव मातृका ह का प्रयोग किस ग्रंथ में। तो यहाँ पर अदेव लिख दीजिए। तो पूछा है कि अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में, उत्तरामचरितम तृतीय अंक में, या कादम्बरी शुकनाशो उपदेश में। तो यह देव मातृका का प्रयोग या यह देव मातृका शब्द जो कि कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ पूछा है। तो वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। यहाँ पर वर्णलिंगी का अर्थ क्या होगा, ब्रह्मचारी, किरात, देवयोनि विशेष, विपरीत लिंग वाला। तो वर्णलिंगी का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मचारी। 21 में ऑप्शन हो जाएगा आपका ए उत्तर सही हो जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा वर्णलिंगी शब्द का अर्थ। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। तो किसके द्वारा निर्धारित की गई है, जो आचरण कर रहा है किसमें, किरात में कौन कर रहा है, दुर्योधन। तो किरातार्जुनीयम काव्य जो महाकाव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शन करने के लिए जो आचरण करता है वह किसके द्वारा नीति निर्धारित की गई है, बृहस्पति के द्वारा, नारद के द्वारा, मनु के द्वारा, या कामंतक के द्वारा। तो मनु की नीतियों का आचरण करता है कौन, दुर्योधन करता है। मनु के द्वारा निर्धारित नीति का आचरण कर रहा है कौन, दुर्योधन। तो इसमें सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर मित्रों मैंने जो कि आपका 22 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है मैंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संबंधित, और इसके आगे भी बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी मित्र देखिए, चैनल को से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, पढ़ते रहिए मित्रों। प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में इसी तरह मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा भी दिया है, अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप सभी मित्र उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।